क्या कभी आपने एक ऐसी नौकरी देखी है जो आपकी जिंदगी तो बदल दे, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाए? क्या एक 70 साल की औरत वाकई किसी 20 साल के लड़के से प्यार कर सकती है, या ये सिर्फ एक शाप था? मेरा नाम करण है। मैं दिल्ली का रहने वाला एक साधारण लड़का हूं। माँ बाप की मौत के बाद जिंदगी में अकेला रह गया। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश में दर दर भटका, लेकिन कोई काम नहीं मिला। भूख, किराया और जिंदगी की जिल्लत हर दिन काटने जैसी लगती थी। फिर एक दिन मैं बस स्टॉप पर बैठा था। अचानक सामने एक बेहद पुराना पोस्टर उड़ता हुआ आया। पोस्टर पर लिखा था, जरूरत है एक नौजवान सहायक की, पुरानी हवेली में रहने और बुजुर्ग महिला की देखरेख के लिए। खाना पीना और रहने की सुविधा मुफ्त, तनख्वाह 50,000 रुपये प्रति महीना। मुझे लगा ये भगवान का भेजा मौका है। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ एक भारी सी औरत की आवाज आई, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, करण। वो बोली, आ जाओ, हवेली का पता भेज रही हूँ, बस शाम से पहले पहुंच जाना। शाम को मैं ऑटो लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। शहर से दूर जंगलों के बीच एक सुनसान इलाका आया। वहां एक बड़ी सी काली हवेली थी, राजमहल हवेली। दरवाजा खुद ही खुला। अंदर आई माया रानी, 70 साल की महिला, लंबा कद, लाल बनारसी साड़ी, भारी जेवर और आंखें बिल्कुल बेजान लेकिन घूरती हुई। वो बोली, करण, आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे ये अजीब लगा। मैंने तो अभी फोन किया था, फिर ये कैसे जानती थी? अंदर माहौल शाही था, लेकिन बहुत पुराना। दीवारों पर अजीब चित्र, काले शीशे और हर कमरे में मोमबत्तियां। ये तुम्हारा कमरा है। उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिखाया, लेकिन अंदर सब कुछ नया था। बेड, टीवी, खाने की प्लेटें, एकदम होटल जैसा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें बस मेरे साथ खाना खाना है, बातें करनी है और मेरी देख रेख करनी है। कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले कुछ दिन बहुत आराम से बीते। माया रानी हर रोज मुझे महंगे कपड़े देती, शाही खाना बनवाती, कभी बिरयानी, कभी शाही पनीर। वो मुझसे घंटों बातें करती, पुराने जमाने की कहानियां, उनके शौक, रजवाड़ों की बातें। लेकिन हर रात एक अजीब बात होती। आधी रात को हवेली के किसी कोने से किसी के रोने की आवाज आती। मैंने एक दिन रसोई में काम करने वाली बुजुर्ग महिला से पूछा, ये रात को कौन रोता है? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मत पूछो साहब, यहां हर कमरा कुछ कहता है, लेकिन 7वां कमरा, वो तो चीखता है। पूरी हवेली में 7 कमरे थे, लेकिन 7वां कमरा हमेशा बंद रहता था। लोहे की चेन से जरा हुआ बड़ा ताला। माया रानी ने साफ मना किया था, उस कमरे के पास कभी मत जाना। एक रात उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा, आज रात खास है कर, मेरे साथ चलो। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोली, 7वें कमरे में। मैं डर गया, लेकिन उनका चेहरा ऐसा जैसे कोई जादू कर दे। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ एक पुराना शीशा था और धूप की गंध से पूरा कमरा भरा था। माया रानी बोली, शीशे में देखो। मैंने देखा, पर शीशे में मैं नहीं था। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुर्री आंख, सफेद बाल, लेकिन वही आंखें मेरी। मैं चीखा, ये क्या है? माया रानी मुस्कुराई, तुमने मेरी सेवा की, अब तुम्हारा बलिदान चाहिए। हर 100 साल में मुझे एक जवान आत्मा चाहिए होती है। अब मैं फिर से जवान बनूंगी और तुम 7वें कमरे के नए रक्षक बन जाओगे। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। मेरी सांस रुकने लगी। मैं जमीन पर गिरा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी माया रानी। अब एक 25 साल की खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। अब मैं 7वें कमरे का हिस्सा हूं। हर साल एक नया पोस्टर उठता है, एक नया करण खोजने के लिए। अगर आप कभी किसी सुनसान हवेली की नौकरी का ऑफर देखें, तो एक बार शीशे में खुद को जरूर देखिए। क्या पता अगली रूह आपकी हो। कुछ सौदे बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उनमें आपकी रूह की कीमत लगती है।